वेलकम बैक नाज़रीन। एक ही मामला जो हम ब्रेक से पहले भी कर रहे थे और एक और मामला शाह साहब बड़ा अहम है। आज शाम को ये खबर आई है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो अभी रिसेंटली बना था और इसको बड़ी हमने देखा कि पजीराई मिली कि एटलीस्ट वो जो एक फर्द वाहिद का इख्तियार था कि बेंच बनना है नहीं बनना, और वो हम ख्याल जजेस बेंच और बहुत सारे इसके ऊपर जो है कि नैरेटिव आते रहे। अब आज ये खबर ये आई है कि इसमें एक सदारती हुक्मनामे के जरिए जो है कि तरमीम की जा रही है और उसमें यह है कि जी कि अगर कोई एक जज साहब नहीं होते तो चीफ जस्टिस साहब को कुछ पावर्स दी जाएं कि वो अपनी मर्जी का चौथा कोई भी जज लेकर जो है कि इस काम को चलाएं। तो एक तो इस पर भी, और दूसरा जो ये जो पहले ब्रेक से पहले मैं सवाल छोड़ गया था कि इस मखसूस नशिस्तों के मामले को आप किस तरह देख रहे हैं और ये मामला किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि मुतनन्ना एक तरफ है, इलेक्शन कमीशन एक तरफ है, सुप्रीम कोर्ट का एक मौक़िफ़ है और ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं और टकराव की फिजा जो है कि अपने अरूज के ऊपर है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला कर दिया। आर्टिकल 189 के तहत तमाम जितने भी आर्गन्स ऑफ द स्टेट हैं वो बाउंड उन पर लाजिम है करने के जजमेंट को के ऊपर अमल दरामद करेंगे। दूसरी कोई उनके पास गुंजाइश नहीं है कि ये ऐसा नहीं है तो वैसा नहीं है। ये वाली बात जो है ये अगर कोई करता है तो गलत है। एक और चीज जो पिछले 5, 7, 8 सालों से मैं महसूस कर रहा हूं कि हमारे जो अदालती फैसले हैं इन पर अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ फैसला आया तो उन्होंने, अगर हुकूमत के खिलाफ आया तो हुकूमत ने, अपोजिशन के खिलाफ आया तो अपोजिशन ने जजों को खूब मलाइन किया और ऐसी ऐसी अलकाबात से नवाजा और इस तरह से तूफान उठाया कि मतलब सुप्रीम कोर्ट हमारा फाइनल इदारा है, वहां पर फैसला हो गया। और ये इसीलिए होती है कि अनार्की को खत्म करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। ये चेक एंड बैलेंस का एक सिस्टम है और अगर हम इस बात को नहीं मानेंगे, एक इदारा जिसकी जिम्मेदारी है उसने फैसला कर दिया और हम नहीं मानेंगे तो ये तो अनार्की वाली बात होगी। ये तो इसका मतलब है कि हम आज भी कोई महजब सोसाइटी नहीं बने और हम आज भी मतलब वही जंगलियों वाला हमारा तरीका जिसकी लाठी उसकी जो मेरी मर्जी है बस वही सारा कुछ है। तो इसको तो किसी सूरत में नहीं माना जाएगा, एक न मानना चाहिए। दूसरी बात आ गई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर हमारे मुतालबे थे, बार का मुसलसल मुतालबा था और उस मुतालबे पर यह बनाया गया, हमने इसको अप्रिशिएट किया। अब अगर गवर्नमेंट किसी ऑर्डिनेंस के जरिए, किसी एक्ट के जरिए, किसी भी जरिए इसमें कोई तरमीम करती है या इसमें किसी किस्म की ऐसी तरमीम की जाती है जो इस वक्त हुकूमत को फेवर करती है तो हम उसको अपोज करेंगे, हम उस पर लाजमी एहतजाज करेंगे कि ये बिल्कुल ज्यादती है और आप कानून को और आइन को मजाक न बनाएं। ये चीजें इसलिए होती हैं कि माशरे में एक अमन कायम हो और लोग जो है ये आपके फंडामेंटल राइट्स बेसिकली यही है कि आप एक पुरअमन जिंदगी गुजार सकें। तो अगर आपने इसी तरह आइन और कानून को भी मजाक समझ के अपनी मर्जी समझ के करना है फिर इनकी जरूरत ही नहीं है। खोसा साहब बादशाह बन जाए, बस वो फैसले करे। रियासत आजाद साहब हमारे बादशाह बन जाए, बस ये जो कहेंगे वो कानून होगा। शाह जी ये वैसे ही बादशाह ए आजाद साहब बादशाह आपने मेरी फेवर में बात की, मेरे खिलाफ की है। ये बादशाह सोचेंगे। आजाद साहब बादशाह, रियासत आजाद साहब बादशाह कबूल है। काजी फायद साहब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज कबूल नहीं है। खोसा साहब ये बताएं कि एक तो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर जो शाह साहब भी कह रहे हैं कि अभी तो इसकी भी वैसे स्याही खुश्क नहीं हुई थी इस एक्ट की कि इसमें भी तरमीम का सोचा जा रहा है, ये भी पर्सन स्पेसिफिक या कंडीशन स्पेसिफिक कानून हो जाएगा। दूसरा ये बता दें कि वकला के अंदर जो है कि हमें बीइंग अ जर्नलिस्ट या एक आम शहरी भी हम जब सोचते हैं तो लगता है कि इख्तलाफ राय है कि अभी कोई एक सिमत नहीं तय हो सकी। जैसे माजी में बड़ी बड़ी तहरीकें चलाई वकला ने, लेकिन अभी जो है कि तकसीम दिखाई दे रहे हैं कि बहुत से ऐसे चीज़ें हुई हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी या बड़े बड़े हमले हुए एक किस्म के आइन के ऊपर। तो ये जो आज कल इस्लामाबाद में और आज लाहौर में जो हुआ, इसका कोई पॉजिटिव आउटपुट आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर कुछ? सर बिल्कुल पॉजिटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं। अमजद शाह साहब मौजूद हैं सर, कल भी अमजद शाह साहब वहीं पे थे, जितने रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे। ऑल्दो एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट के ग्रुप का माइंडसेट उसमें ज्यादा था, मगर सब ने इसकी मजम्मत की कि ये मुसव्वदा पहले क्यों नहीं प्रोवाइड किया गया। कुछ बातों पर
मुख्तलिफ आरा जरूर थी, मगर बाय एंड लार्ज इसको अच्छे तरीके से नहीं देखा गया जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इसको इनैक्ट किया है। हम एक दूसरे के गिरबान पकड़ के फाड़ नहीं देते हैं, हम यहाँ एक दूसरे को मुक्के गालम गलोच नहीं होते, एक तमीज के दायरे में ही प्रोटेस्ट करते हैं। लाहौर में भी आज आपने देखा जो कल कमेटी इन्होंने बनाई है सदूर की, उसमें लाहौर हाईकोर्ट के भी तो सदर है ना जिन्होंने कमेटी में अपना व्यू देना है। आज आपको लाहौर का व्यू मिल गया कि लाहौर ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पूरे तरीके से रिजेक्ट कर दिया लाहौर हाई कोर्ट ने। रियासत अली आजाद साहब आपके शो में बैठे हुए हैं, इनका आपने पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया। कराची में मेरी बात हुई है, कराची ने इसको रिजेक्ट कर दिया। पेशावर हाईकोर्ट अगला इसका सेमिनार करने जा रहा है जो आज के उसमें तय पाया है, अगला जलसा पेशावर में हो रहा है। पेशावर भी इसको रिजेक्ट कर देगा। आपके आगे आप देखेंगे कि ये मुख्तलिफ बार इसको मनोआन रिजेक्ट करेंगी। देखें सर, ये हमारा प्रोफेशन इससे लिंक्ड है। हम सुबह 6 बजे उठते हैं, रात के 2-2 बजे सोते हैं, हमारे बच्चे कई दफा बीमार होते हैं, हम उनको नहीं अटेंड कर सकते। हम अपने प्रोफेशन में कैसे इस किस्म की चीजें अलाउ कर सकते हैं? ये हरगिज नहीं, ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इनको करनी भी नहीं चाहिए। देखें, ये सियासी इख्तिलाफ अपने उधर तक रखें तो हमें कोई मसला नहीं, जो मर्जी करें, मगर ये हमारे प्रोफेशन में देखें गरीब लोग भी आते हैं, मिस्कीन लोग भी आते हैं, पिसे हुए लोग भी आते हैं। ज्यादातर लोग स्टेट के खिलाफ, और स्टेट बहुत पावरफुल इदारा होता है। खोसा साहब इसको रिजेक्ट कर रहे हैं सारे, क्या इसकी बेहतरी के लिए कुछ सिफारिशात भी देंगे? क्योंकि एक नुक्ता नजर ये भी है कि इस पार्लियामेंट को वो मैंडेट ही नहीं है। पेशावर हाईकोर्ट के सदर तो यहाँ मौजूद थे ना जब ये रेजोल्यूशन हुआ, लाहौर में भी मौजूद, इस्लामाबाद में मौजूद थे वो। शाह जी, लाहौर में वाले जो इस्लामाबाद वाले थे आज लाहौर में भी थे, बलोचिस्तान कोयटा हाईकोर्ट बार के भी सदर वहां पे थे। तो जो रेजोल्यूशन कल आपकी यहाँ पे हुई है वो, जी हाँ, वो उस पे पेशावर वाले सदर साहब तो इस्लामाबाद में मौजूद थे सर, आज लाहौर में भी थे ना सर, आज लाहौर में भी थे। और रिहान अजीज मलिक, प्रेसिडेंट सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मुझे फोन करके कहा था कि मैं अवेलेबल नहीं हूं, मेरे केसेस हैं, जो आपका मौकफ है मेरा वही मौकफ है, आपने रिजेक्ट करना। उन्होंने रिहान अजीज मलिक ने मेरे साथ फोन पे करके मुझे शाह साहब ये कन्वे किया। अच्छा चौधरी साहब, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट साहब आज लाहौर मौजूद थे। अगला जलसा पेशावर में होगा, पेशावर हाईकोर्ट होस्ट करेगी, इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के खिलाफ होस्ट करेगी। जी फैसल चौधरी साहब, ये बताएं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में इतनी जल्दी तरमीम की जरूरत पड़ गई क्यों? देखिए, ये इस हुकूमत का वतीरा है। पीडीएम की जब हुकूमत आई तो इन्होंने इलेक्शन एक्ट 2023 में रिटायर्ड जजेस की अपॉइंटमेंट की शिक को डिलीट किया। उसके बाद जब जरूरत हुई तो फिर इन्होंने मजाक तो बना दिया है, अब उन्होंने फिर इसको इंसर्ट किया। अब बात यह है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो कानून है जब आया तो इसमें फ्रैंकली स्पीकिंग आई वाज वन ऑफ दोस्त जो मैं मास्टर ऑफ रोस्टर के कॉन्सेप्ट का कायल हूँ। लेकिन जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आया तो पता लगा है कि जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं अगर एक की बजाय 3 करेंगे तो शायद बेंचेस अच्छे बने। मैं तो चाहता हूं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को हाई कोर्ट्स में भी अप्लाई किया जाए, यानी चीफ जस्टिस की जो वो पावर्स हैं कॉलोनियल दौर की, उसको डेमोक्रेट करने की जरूरत है। इनको जो है 3 सीनियर मोस्ट जजेस का करना चाहिए। आपको ये नहीं है कि एब्सेंस में जो वो, ये भी मैं आपको इतला दे दूं, ऑर्डिनेंस ये आ रहा है कि तीसरा जज चुनेगा ही चीफ जस्टिस, यानी वो अपनी मर्जी का जज लगाएंगे और 3-2-1 से वो बेंचेस बनेंगे। सो ये चीज जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में जो चेंजेस लाई जा रही है, मसला ये है हमारे भी जी, तो ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के जो एक्शन है ये हाई कोर्ट्स में भी एप्लीकेबल होना चाहिए। वहां पे भी जो एक मतलकल अनानियत है चीफ जस्टिस साहिबान की, वो भी खत्म होनी चाहिए। और इस तरह से बात यह है सर कि कोई किसी पार्टी से ताल्लुक वकुला का होता है, हम पॉलिटिकल एनिमल्स होते हैं, लेकिन ये मामला जो है ये किसी सियासी जमात का नहीं है, ये आइन का मामला है, पाकिस्तान के इदारों का मामला है, हमारी अदालतों का मामला है, हमारे अपने प्रोफेशन, हमारी अपनी बका का मामला है। लिहाजा हम इसके लिए जो है तमाम मुकला, मैं, रियासत आजाद साहब, शहबाज खोसा साहब और अमजद अली शाह साहब भी मुझे उम्मीद है कि ऐसी किसी ड्रैकोनियन अमेंडमेंट की सपोर्ट नहीं करेंगे जिससे हमारे इदारों पे, हमारे बुनियादी हकूक पे, सिविल लिबर्टीज के ऊपर और आइन और जमहूरियत पे कोई सवाल। साहब, आप ये समझते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर बेशक आप कमेंट कर लें, और दूसरा जो सवाल मैंने खोसा साहब से भी किया था, क्योंकि वो भी सुप्रीम कोर्ट बार में एडिशनल सेक्रेटरी हैं और शाह साहब पाकिस्तान बार कौंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी के भी सरबराह रहे हैं, अभी भी वहाँ मेंबर हैं। ये जो वकला के अंदर बदकिस्मती से हमें कुछ तकसीम ज़्यादा अभी नज़र आई कुछ अरसे में, और बाद लोगों का ख्याल है कि शायद वो 1-1.5 अरब की ग्रांट जो है उसने बड़ा काम किया था।
तो उसमें भी हम नहीं जाते, लेकिन आप समझते हैं कि कुछ ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। आप हैं, खोसा साहब भी हैं, अमजद शाह साहब भी हैं, मतलब आप सारों का पॉलिटिकली एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से आप तक, फैसल साहब भी, लेकिन आप सबका एक चीज का एक और बात कर दूं, सबसे बड़ी ग्रांट इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और इस्लामाबाद में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रियासत अली आजाद को मेरा दोनों हाथों का सलूट। सबसे ज्यादा ग्रांट जो है इस्लामाबाद की बार को मिली है और इन्होंने फिर भी साबित करने का और आईन और कानून और दस्तूर का साथ दिया है। इनको मेरा दोनों हाथों ये खोसा साहब इनकी ग्रांट आप रुकवाने के ऊपर तो ले हुए। ये बताएं कि आप समझते हैं कि सारी जो डिबेट कर रहे हैं कि जो ये नियर फ्यूचर के अंदर जो रिकमेंडेशन चीजें सारी हैं कि आप सब किसी यकसुई के साथ आगे बढ़ सकेंगे या समझते हैं तकसीम ज्यादा बढ़ेगी? देखें, काले कोट वाला किसी भी जगह पे हो, किसी भी जगह पे जो हमारा दिल है ना वो इकट्ठे धड़कता है और आइन और कानून के साथ बिल्कुल हम मुतफिक और मुतहिद हैं। उसकी रीजन ये कि हम अपने आप को क्लेम करते कि वी आर द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और हमेशा आप देखें जब मुशर्रफ का था, इसमें थोड़ा सा ये होता है कि चंद एक थोड़ा सा सेगमेंट ऑफ लॉयर जो होता है वो ये होता है कि कोई पॉलिटिकली एफिलिएटेड है, जब वो ओहदेदार किसी सियासी जमात के तो उस पे ओहदेदार है या कोई सियासी उसको जॉब मिल गई है तो थोड़ा सा वो उसमें थोड़ा सा मसलियत का शिकार हो सकता है। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वो हमें यही कहते हैं कि यार ये जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। ये मैं खुद मेरे साथ लोगों ने कन्वे किया है। लेकिन बात ये नहीं, बात ये है, मैं एक शेर में अपना सारा मौकफ दे दूंगा, लेकिन जो आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की बात की, अब मेरे ख्याल में दुनिया छोड़ भी बड़े सारे काम ने सिवाय इस दे के जी तुसी सिर्फ अपनी स्किन नू सेव करने वास्ते एक कंप्यूटर च मुख्तलिफ कवानीन बना लो, जो ही जरूरत पवे ए फार्मूला दे दो, ए नहीं चलता थे ए दे दो, फिर आप लेजिस्लेशन पार्लियामेंट को छोड़ दें। फिर अगर आपने सिर्फ अपनी स्किन सेव करने के लिए ये लॉ बनाने और इस तरह करने तो इसको छोड़ दें। मेरी सेक्शन ऑफिसर्स के जरिए जो लोग ये कर रहे हैं ना उनके लिए एक शेर है, रहेगी सादा किताब कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। जनाब बहुत शुक्रिया रियासत अली आजाद साहब आपका और फैसल चौधरी साहब आपका भी, अमजद शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, और सरदार खोसा साहब एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हमारे साथ थे। यही बात है कि आइन और कानून के अंदर तरमीम वक्त के साथ साथ ये एक जिबिलत का तकाजा भी है, नेचर का तकाजा भी है, लेकिन जो है कि ये महज चंद हफ्तों महीनों के अंदर, चंद दिनों के अंदर शख्सियात को या मौका महल देख के बार बार अगर हम इसको बदलेंगे तो ये कल ये वापस लौट के हिस्ट्री का पहिया ऐसा होता है कि वापस लौट के जो है कि अपने गले में आता है। ये ज़रूर सोच लेना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।